अक्सर हम माँ के प्रेम, माँ के त्याग, माँ की करुणा, माँ के स्नेह और माँ की क्षमा पर विचार करते हैं। पर आज हम कुछ देर पिता के प्रेम पर विचार करेंगे। पिता जो कि घर का मुखिया होता है, परिवार को एक दिशा प्रदान करता है और परिवार के लिए एक मजबूत स्तंभ के रूप में बच्चों के साथ खड़ा रहता है। संसार में रहते हुए बच्चे कई बार गलती कर जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि समाज में, लोगों में, परिवार में उसके कारण अपमान हो रहा है। लेकिन कई ऐसे पात्र हैं जिनको हम देखते हैं कि उन्होंने इस विपरीत परिस्थिति में भी क्षमा को प्रथम स्थान दिया। उन्होंने क्षमा प्रदान करी और उसका एक अच्छा परिणाम भी देखने को मिलता है। जब लूका उसके 15वें अध्याय में हम जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं उड़ाऊ पुत्र का वर्णन 11वें पद से 13वें पद में। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छुटके ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन ना बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूसरे देश चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। पिता से छोटा बेटा अपना भाग लेकर दूर देश चला जाता है और अच्छे कामों में नहीं, लेकिन लिखा है कुकर्म में अपनी संपत्ति को उड़ा देता है, कंगाल हो जाता है। और जब वो कंगाल हो जाता है और तब उसको फिर से अपने पिता की याद आती है कि मेरे पिता के घर में तो सेवकों को भी पेट भरने से ज्यादा रोटी मिल जाती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। और तब वो निर्णय लेता है कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। मैं कहूंगा कि मैं इस लायक नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं, पर अपने सेवक की नाई मुझको रख ले। 20वें पद में, तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि पिता ने उसे देखकर तरस खाया। पुत्र संपत्ति में अपना भाग लेकर चला गया, व्यर्थ बातों में, कुकर्म में उसको उड़ा दिया। लेकिन पिता अभी भी पुत्र की प्रतीक्षा कर रहा, उसका प्रेम उस पर बना हुआ है। और जब वो आता है तो वो दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ पशु लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। पिता संपत्ति चली गई इससे दुखी नहीं है, पुत्र आ गया इससे वो आनंदित है। वो उससे संपत्ति का, पैसों का, जो तू ले गया था उसका कोई हिसाब नहीं मांगता। और वो कहता है, मेरा पुत्र मर गया था, अब जी गया है, खो गया था, मिल गया है, और वो उसके लिए आनंद मनाता है। यह है पिता का प्रेम। पुत्र ने गलती करी, पुत्र ने संपत्ति उड़ाई, लेकिन पिता संपत्ति से बढ़कर पुत्र से प्रेम करता है। ये पैसा तो आता जाता रहेगा, लेकिन वो कहता है कि ये मेरा पुत्र आ गया है और आओ हम आनंद मनाएं। आज संसार में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। जवान बच्चे कई बार गलत निर्णय ले लेते हैं जो कि परिवार के लिए अपमानजनक, समाज में लोगों के लिए अपमानजनक होते हैं।
लेकिन प्रभु ये चाहता है कि हम अपने मसीही प्रेम को, मसीही क्षमा को अपने अंदर बनाए रखें। यदि हम क्षमा नहीं करेंगे तो स्वयं भी घुटेंगे और बाद में दूसरे भी उससे हानि उठाएंगे। आज हम अपने क्रोध को, अपने मान सम्मान को, झूठे आदर मान को ना देखें, लेकिन आत्मिक प्रेम को देखें। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सैकड़ों हजारों गलतियों को, पापों को क्षमा किया है। हम अपने लोगों को क्षमा करना सीखें और क्षमा करके एक नई आनंदमयी जिंदगी शुरू कर सके।